हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ का चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू करने वाले हैं। ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्ड। तो capital receipts cannot be taxed unless they fall within the scope of definition income. तो जो हमारा डिस्टिंक्शन है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्ड इज मटेरियल फॉर टैक्स पर्पसेस। जो हमारे कुछ कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं विच हैव बीन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इनकम, वो कॉम्पनसेशन होते हैं फॉर मॉडिफिकेशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज के लिए, इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स एंड एक्सेट्रा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप ले कर दो कोई भी सिंगल टेस्ट या फिर सिंगल क्राइटेरिया एज फाइनल, ताकि आप डिटरमाइन कर सको वेदर एक रिसीप्ट आपकी कैपिटल है या रेवेन्यू है नेचर में। तो जो हमारा कैपिटल और रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट का है वो डिटरमाइन होता है विद रेफरेंस टू द फैक्ट और सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। तो इसका डिस्टिंक्शन आप देख सकते हो, वही आपको पूरा चैप्टर कवर कर जाएगा। तो कैपिटल रिसीप्ट्स या रेवेन्यू रिसीप्ट टेस्ट टू बी अप्लाइड, सबसे पहला ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी प्रॉफिट्स अराइज होते हैं फ्रॉम ट्रांजेक्शन जो एंटर किए गए हैं इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रेगुलरली कैरी आउट किए जाते हैं बाय एन एसएससी, और दे आर इंसिडेंटल टू एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी। जो भी रेवेन्यू रिसीट चार्जेबल होंगी टू द टैक्स। सेकेंड है प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट जो अराइज हो रहा है फ्रॉम शेयर्स या सिक्योरिटीज, तो जो नेचर ऑफ प्रॉफिट है जो असर्टेन होना है फ्रॉम द मोटिव, इंटेंशन या फिर पर्पस विद विच दे आर बॉट, तो उस केस में जो भी शेयर्स हैं अक्वायर किए गए बाय एन इन्वेस्टर, acquire a controlling interest, or for obtaining a managing या फिर selling agency और a directorship for the profit and loss जो भी उसके सेल पर हो रही है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस? हाँ, तो हमारा एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बिजनेस या फिर एक एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, इवन अगर वो बाहर हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल कॉज ऑफ एसेसिस बिजनेस। तो इसमें और भी दिया है पर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो रेपिटेशन इन ट्रांजेक्शन्स की नेसेसरी नहीं है। वैसे आपको हेडिंग्स ही अच्छे से याद करनी है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो रिसीप्ट हमारे इन डैमेजेस की डायरेक्टली या फिर इंटीमेटली लिंक्ड होते हैं विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट विच में ऑल्सो लीड इन डिले इन कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस। फिफ्थ है कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो जब एक एसएससी रिसीव करता है कॉम्पनसेशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी बिजनेस बीइंग द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, तो उस केस में रिसीप्ट एक ह्यूमन नेचर होता है बट टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 28। तो हावेवर जब हमारा एसएससी के पास नंबर ऑफ एजेंसीज होते हैं तो उसमें वन ऑफ देम टर्मिनेट कर जाता है, और जो भी कॉम्पनसेशन रिसीव होती है तो उस केस में जो रिसीप्ट होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होने ज़रूरी हैं। गिफ्ट, नॉर्मली जो भी गिफ्ट्स होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ परव्यू होते हैं ऑफ इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल रिसीट ऑफ प्रॉपर्टी, तो बिना कंसिडरेशन की हो रही है तो उसको हम ब्रॉट टू टैक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड हो रही है बिना किसी कंसिडरेशन के या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसको हम चार्ज करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर जो इनका हुआ बाय अ पर्सन एक्विजिशन पर, क्रिएशन, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन कैपिटल नेचर आइटम्स पर, तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे और शो करेंगे ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं किए जाते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर जो रूटीन में होते हैं इन नेचर और वो रिलेट करते हैं टू गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, तो उनको डेबिट किया जाता है टू P&L अकाउंट। तो ये इनकर होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर प्रोफेशन। तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीप्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। बस ये यही वाला क्वेश्चन है इसमें जो आप कर सकते हो। इससे आपका मीनिंग और जो भी चैप्टर का हमें आइडिया है वो आपको हो जाएगा। तो कैपिटल में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन होता है वो एक फिक्स एसेट पर लगता है, इसलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन रेवेन्यू में जो हमारा परचेज प्राइस है करंट एसेट्स का, तो वो रीसेल रहता है ऑफ मैन्युफैक्चर, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल में क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम अ कैपिटल लाइबिलिटी, लेकिन रेवेन्यू में फ्री करना है अपने वन सेल को एक
रेवेन्यू लाइबिलिटी से। कैपिटल कैपिटल में क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो इनकर होगा वो टुवर्ड्स एक्विजिशन होगा ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन रेवेन्यू में वो इनकर होगा टुवर्ड्स अर्निंग एंड इनकम, उसमें सोर्स ऑफ इनकम, उसमें अर्निंग एज एन इनकम। एक्सपेंडिचर इनकर होता है कैपिटल में टुवर्ड्स टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर इनकर होता है ताकि हम मेंटेन कर सके फिक्स्ड एसेट्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर इनकर होता है फॉर ऑब्टेनिंग कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर इनकर हुआ टुवर्ड्स रेजिंग लोन्स या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, पे टू एक्विजिशन ऑन शेयर्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, लीगल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के हो। तो कैपिटल में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हुआ आउटसाइड इंडिया बाय एन एसएससी स्पेसिफिकली विद अ व्यू टू एक्वायर द कैपिटल एसेट्स, जो कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ ऑन एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू एसएससी, बैलेंस एंड पेमेंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। इसमें क्लियर होने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कैपिटल का, रेवेन्यू का। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ही था कि आप कुछ क्राइटेरिया तो नहीं है इनको कुछ डिवाइड करने का, कैपिटल रिसीप्ट को या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट को, लेकिन डेफिनेशंस हैं तो हमें करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आएगा भी तो भी 5 मार्क्स का आएगा, वरना इसमें से कुछ नहीं आएगा। आप देख भी सकते हो कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें प्रीवियस ईयर का।